ओम शांति। आज हम ईश्वरीय महावाक्य जिन्हें मुरली कहा जाता है उनका श्रवण करेंगे। बाबा की मुरली को आत्म अभिमानी बनकर सुनना है, अर्थात आत्मिक स्मृति में टिक करके सुनना है। इस बात को याद करेंगे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, परम पिता परमात्मा मेरे परम शिक्षक हैं। आज उन्होंने जो कहा वो मेरे कल्याण के लिए है। आज जो परमात्मा ने शिक्षा दी उसे हम श्रीमत कहते हैं, मुझे उसका पालन अवश्य करना है। कल आपने अवश्य अभ्यास किया होगा कि मैं शांत आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, हर कर्म शांति से करना है, परिस्थितियों को गुड लक समझना है और मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। जिन्होंने किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं भी किया वो एक लक्ष्य रखें। इन 11 दिनों में जो हमें अभ्यास के लिए कार्य मिले वो जरूर करना है और लेखन कार्य भी विधिवत करना है, समझ से करना है। कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको लिखने के लिए मिला कि मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, शांति सागर का बच्चा हूँ, तो आपने पहले उसको महसूस करना है। अपने मस्तक में आत्मिक स्वरूप को देखते हुए पहले उसे स्वीकार करना है, फिर अनुभव से लिखना है, महसूस करते हुए लिखना है। कुछ सेकंड के लिए परमात्मा की किरणें अपने में भरेंगे, शक्तियाँ लेंगे, फिर लिखेंगे। जैसे कल हमने किया, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। पहले अपने भ्रिकुटी में आत्मिक स्वरूप को देखा, फिर परमात्मा की शक्ति अपने में फील की, कुछ सेकंड के लिए उन किरणों को अपने में आता अनुभव किया, स्वीकार किया मन में कि मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, फिर लिखना है। ऐसे 11 बार हम प्रतिदिन कोई ना कोई लेखन कार्य जरूर करें। लिखने से ये फायदा होता है कि वो बात हमारे सबकॉन्शियस तक चली जाती है और परिस्थितियों में मदद करती है। आज का भी जो लेखन कार्य मिलेगा उसको हम अटेंशन से करेंगे। आज शुक्रवार है, विशेष शुक्रिया दिवस है। आँख खुलते ही हमें परम पिता का शुक्रिया करना है कि उन्होंने हमें अपना बच्चा बनाया, अपनी मुरली सुनाने के योग्य हम सबको समझा। सबसे पहले परम पिता परमात्मा का दिल से शुक्रिया करेंगे, फिर प्रकृति का शुक्रिया करेंगे, प्रकृति का धन्यवाद करेंगे कि वो पल पल हमारी मददगार है। अपने मन और बुद्धि का, शरीर का भी शुक्रिया करेंगे कि इस तन के द्वारा हम परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं। जीवन में जिनसे हमने कुछ सीखा उनका भी धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। परिस्थितियों का भी शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। परिस्थितियों ने हमें वो पाठ पढ़ाए जो किसी बुक में नहीं लिखे थे, जो किसी व्यक्ति ने नहीं सिखाए, लेकिन उस परिस्थिति ने हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा दिया। विशेष अपने विरोधियों का भी शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमारी परमात्मा से प्रीत को बढ़ा दिया। आज दिल की हर धड़कन से आवाज़ आई, बाबा आपका शुक्रिया। क्योंकि ये मुरली बिगिनर्स के लिए है, तो मुरली में कुछ जो शब्द आते हैं हम उनका अर्थ समझेंगे ताकि हम मुरली का आनंद ले सकें। मुरली में सबसे पहले जब बाबा मीठे बच्चे कहते हैं तो बाबा आत्माओं को संबोधित करते हैं। मुरली का मुख्य इसेंस होता है, सार होता है। फिर बाबा 2 शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं, देह अभिमान और देही अभिमानी। आज के मुरली में भी बाबा ने कहा है, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। देही जब ई की मात्रा लग जाती है, इसका मतलब है सोल कॉन्शियस हो जाओ। अपने भ्रिकुटी में अपने बिंदु स्वरूप को देखो। देहाभिमान होता है बाह्य चीज़ों की तरफ ध्यान होना, खाना पीना, घूमना, पहनना,
क्रोध करना, रुष्ट हो जाना, ये सब देह अभिमान है। बाबा कहते अपनी इस देह को भी भूल जाओ, क्योंकि ये देह विनाशी है। जब आप देही अभिमानी बनेंगे तो आप शांत रहेंगे, आप पीसफुल रहेंगे। जब आप देही अभिमानी बनेंगे तो आपकी बुद्धि में बाबा याद रहेगा। जब आप देही अभिमानी बनेंगे तो आपकी गुणग्राही दृष्टि रहेगी, आपको सबकी अच्छाइयाँ नजर आएंगी, बुराइयाँ नहीं। देह अभिमान 5 विकारों की जड़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जो देही अभिमानी स्थिति है, इससे स्वतः ही हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं। तो बाबा अक्सर हर मुरली में इन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं कि देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। अब आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो, खुद पे खुद रहम करो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पे चलते रहो। बाबा की श्रीमत है, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत अच्छा पुरुषार्थ है ये कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। 1 मिनट वेस्ट करना संगम युग का 1 वर्ष गंवाना है। जब हम टाइम वेस्ट करते हैं, जो एक बार वेस्ट हो गया वो दोबारा नहीं आएगा। मुख से निकले गए बोल कभी वापस नहीं आते। मौका जो हाथ से छूट गया कभी वापस नहीं आता। जो टाइम वेस्ट कर दिया वो कभी लौट के नहीं आता। तो आज बाबा की श्रीमत है कौन सी, कि श्रेष्ठ कर्म करो, टाइम वेस्ट मत करो। अब ये श्रीमत शब्द भी बार बार आता है। एक होती है मनमत, जो मेरा मन कहे मैं वो करूं, वो मनमत है। जो किसी ने कह दिया वो मैंने किया, वो परमत है। एक होती है गुरुओं की मत, एक है शास्त्रों की मत। सर्वश्रेष्ठ होती है श्रीमत, जो भगवान की मत है। आप किसकी मत पर चलते हैं उससे ही आपकी तकदीर बनती है, किस्मत बनती है। किस्मत शब्द आपने सुना है ना, किस्मत का मतलब आप किसकी मत पे चल रहे हो। तो हम भगवान की श्रीमत पर चलने वाले हैं। हम बाबा के नए बच्चे, नए गॉडली स्टूडेंट आज वायदा करेंगे कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं हर एक अपने आप को देख लेगा। क्वेश्चन है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी धारणा क्या होगी। जो तकदीरवान हैं, भाग्यवान हैं, उनके जीवन का नियम क्या होगा। तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। अमृत वेले जरूर उठेंगे। अमृत वेला प्रभु मिलन की वेला है, प्रभु से वरदान लेने की वेला है। जो 4 बजे उठते हैं वो परमात्मा के लाडले बच्चे होते हैं। 5 बजे वाले योगी होते हैं, 6 बजे वाले भोगी होते हैं, 7 बजे वाले रोगी होते हैं। हमें जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। जो तकदीरवान बच्चे हैं वो अमृत वेले उठकर बाबा को याद करेंगे, बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे। चेक करेंगे कि मैंने आँख खुलते ही बाबा से गुड मॉर्निंग की तो बहुत अच्छा, नहीं तो अभी कर लेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, अपने ऊपर कभी बेरहमी नहीं करेंगे। बाप को याद करने से आत्मा शुद्ध बनती है। अब ये बाप शब्द बार बार जो आ रहा है वो गॉड के लिए आ रहा है, परम पिता परमात्मा के लिए आ रहा है। तो हमें याद करना कि मैं तकदीरवान बच्चा हूँ। तकदीरवान बच्चे क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, उठ करके बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। ओम शांति। बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं। जब हम मुरली सुनने के लिए बैठते हैं तो निमित्त कोई भी सुनाए, हमारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए कि शिव बाबा हमें सुना रहे हैं। ये बाबा के महावाक्य हैं। मुरलीधर बाबा हमें मुरली सुना रहे हैं और हम बाबा की गोपिकाएं हैं। बाबा ने कहा बच्चे सामने बैठे हैं, बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं। बच्चों को उस मत पे चलना है। मत प्राप्त करने वाली आत्मा है। अच्छा बुरा काम आत्मा करती है। इस समय मिल रही है रावण की मत। सबको कौन सी मत मिल रही है, रावण। रावण मतलब 5 विकारों की मत। जो रावण की मत है वो दुख का रास्ता बताती है। जो परमात्मा की मत है, श्रीमत है, वो सुख का रास्ता बताती है। बाबा ने कहा अब तुम्हें श्रीमत मिलती है, टाइम वेस्ट मत करो, उल्टे सुलटे कार्य मत करो। बाबा श्रीमत देते हैं,
बच्चे ऐसे ऐसे करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बनते जाएंगे। बाबा की श्रीमत है ये, नोट कर लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ही पतितों को पावन बनाने वाला है, वो श्रीमत देते हैं। अगर उनके श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो ये अपने ऊपर बेरहमी करते हैं। श्रीमत पे नहीं चल रहे, इसका मतलब खुद पर हम बेरहमी कर रहे हैं। बाबा श्रीमत देते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, पक्का पक्का याद करो कि मैं आत्मा हूँ। शरीर निर्वाह धंधा करो, उसमें से टाइम निकालो, अपना कार्य धंधा करो, लेकिन हर कार्य के प्रारंभ में 1 मिनट मेडिटेशन कर लो। ऐसे करके टाइम निकालो। कार्य करते बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहनी चाहिए। कहते हैं बाबा कैसे याद करें, कई उलझ जाते कि बाबा को कैसे याद करें। सही विधि क्या है? हम अपने घर में बाबा का चित्र लगाएं। हम सेंटर से ले सकते हैं ज्योति बिंदु बाबा का चित्र, जिसमें बाबा के गुण हैं, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, वो अपने घर में लगाएं। बाबा के गुणों का चिंतन करें, एक एक गुण का चिंतन करें कि मेरे बाबा सुख के सागर हैं, मैं उनका बच्चा सुख स्वरूप हूँ। मेरे बाबा आनंद के सागर हैं, मैं उनका बच्चा आनंद स्वरूप हूँ। भले अभी हम नहीं हैं, पर ये बनने का तरीका है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। बार बार क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका ही हमारे जीवन पे असर पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं कि बाबा को कैसे याद करें। बाबा को याद करना मतलब सुप्रीम को याद करना। कई सोचते हैं कि अपने मन को दमन करना है, सप्रेस करना है। डोंट सप्रेस योर माइंड। आप सोचो, अच्छे से अच्छा सोचो, जो सोचो उसका विजन बनाओ। आप बाबा शब्द कहते तो बाबा का चित्र बुद्धि में आ जाए। परम धाम कहते हैं तो परम धाम का बुद्धि में चित्र बन जाए। श्री लक्ष्मी नारायण कहते हैं तो मन में वो चित्र आ जाए। बाबा कहते अपने मन को बाबा की याद में लगाओ। पूछते हैं कैसे याद करें, आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा तो अति सूक्ष्म है ना, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, रूप में वो बिंदु है। जब तक वो बिंदी है हम देखते हैं, सुनते हैं, सब कार्य करते हैं। जैसे बिंदी चली जाती है तो उसी शरीर को लोग क्या कहते हैं, अर्थी कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। वो अति सूक्ष्म है। बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझना ही नहीं जानते। बार बार अभ्यास करते आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बचाती है ना। परमात्मा पिता पक्का करा रहे हैं कि छोटी सी बिंदी आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है उसको जीव आत्मा कहते हैं। जब आत्मा शरीर से चली जाती है शरीर को अर्थी कहते हैं, उसको जला देते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है, वो तो एक शरीर छोड़ फिर दोबारा जन्म पुनर्जन्म लेती है। बाबा कहते तुम सब आत्माएं एक्टर हो, तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आई हो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, याद से उस बोझे को उतार देना है। बाबा को याद करेंगे तो बोझा उतरता जाएगा। तुम्हारे हर कदम में पदम है, सिर्फ बाबा को प्यार से याद करो। अब बाबा कहते बाबा को याद करते हो तो आपके हर कदम में पदम है, आपको सफलता मिलती रहेगी। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा स्वयं मुझे पढ़ाते हैं। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। कल भी बाबा ने कहा था परिस्थितियों को गुड लक समझना, आज भी बाबा ने कहा परिस्थितियों के घबराना नहीं। तुम बच्चों को स्मृति आई है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। खुद भी याद में रहना है और सबको याद दिलानी है। कोई मिले उसको भी परमात्मा की याद दिलानी है। हे मीठी आत्माएं, बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा जो प्योर स्टेज में थी उसको सतो प्रधान कहते हैं, जिसमें सातों गुण बहुत अच्छी अवस्था में थे। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति। धीरे धीरे आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान बनने से कोई गुण नहीं रहा, अभी फिर से सतो प्रधान बनो। बाबा कहते तुम बच्चे मुझे याद करते आए हो, बुलाते आए हो। अब मैं तुम बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए आया हूँ। तकदीर ऊंची बनाने के लिए अमृत वेले बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, खुशी खुशी याद करना है। बाबा को कहना है गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा।
विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश मतलब पाप नष्ट होंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब मैं बाबा का बन गया हूँ, बाबा मेरे बने हैं। बाबा की याद को माया भुलाएगी, तुम्हें माया से डरना नहीं। अब ये माया शब्द भी आपके लिए नया है। माया 5 विकारों को कहते हैं। दुनिया में लोग धन को माया कहते हैं। बाबा कहते हैं धन माया नहीं है, वो शरीर निर्वाह का साधन है। आपने सिर्फ बाबा को याद करना है और याद से पापों का बोझा उतार देना है। माया मतलब 5 विकारों पर जीत पानी है। हमारा काम है परमात्मा को याद करना, उसकी याद से स्वतः ही माया पर जीत हो जाएगी। तो तकदीरवान बच्चे क्या करेंगे? अमृत वेले उठेंगे, बाबा को याद करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे और बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? कि अब मैं आपका बन गया हूँ, मैंने आपका हाथ पकड़ा है, अब मैं आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बाबा से मीठी मीठी रूहान बातें करने से पूरा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप भी साथ मिलकर बोलेंगे, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहले बाबा ने नमस्ते की, फिर हम सब ने नमस्ते की कि हम बच्चों की ओर से ब्रह्मा बाबा को भी नमस्ते, शिव बाबा को भी नमस्ते। अब धारणा के लिए सार। अब आज की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान छोड़ देना है। मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ, देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। ज्ञान की बातों को प्यार से सबको समझाना है। जब भी किसी को समझाना है तो सबको नई नई बातें लगेंगी, कोई वाद विवाद भी कर सकता है। आपको प्यार से समझाना है। अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। मन ही मन बाबा से रूहान करनी है। अब प्रतिदिन धारणा के लिए सार के बाद वरदान भी होता है। अब आज का वरदान, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। इस संगम के समय को वरदान है, जो चाहे जैसा चाहे जितना अपना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं। परमात्मा ने कलम हमारे हाथ में दी है, अपने भाग्य को जितना अच्छा बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जा सकता है। भले ही हम अब चले हैं ज्ञान में, हमने तो ऑनलाइन बाबा को पहचाना है, तो अब हम और आगे जा सकते हैं। कई तो बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, जिन्होंने अभी भी पहचाना है वो लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप में बनाने का अभ्यास करो। बहुत व्यस्त होते हुए भी बीच बीच में 1-1 मिनट परमात्मा को याद करने का अभ्यास करो। वो 1 मिनट आपके 59 मिनट को भी अच्छा बना देगा। ये 1 मिनट का अभ्यास आपकी स्थिति को शक्तिशाली बना देगा। आप परिस्थितियों में हिलेंगे नहीं। स्लोगन है, कथनी करनी रहनी सहनी एक समान बनाओ। कथनी करनी रहनी सहनी एक समान बनाओ। आज हम याद करेंगे और लिखेंगे, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। इसको आप 11 बार अनुभव से लिखेंगे, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। अगर कोई ना लिख पाए तो योग में बैठकर अनुभव करेंगे और दिल से कहेंगे, बाबा आपका शुक्रिया। अब हम बाबा का शुक्रिया करने के लिए एकाग्र हो जाएंगे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। अपने मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को देखें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं तकदीरवान आत्मा हूं। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें।
सचमुच मेरा भाग्य परमात्मा ने श्रेष्ठ बनाने के लिए कलम मेरे हाथ में दी है। परमात्मा पिता की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। अब दिल से बाबा को थैंक्स दें। अपना सीधा हाथ अपने दिल पर रखें। अपने मन बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर टिका लें। दिल से कहें, ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, अपना बनाने के लिए शुक्रिया, साथ देने के लिए शुक्रिया, मार्ग प्रदर्शना के लिए शुक्रिया, हर पल धन्यवाद, प्रकृति का भी धन्यवाद। जिन आत्माओं से मैंने बहुत कुछ सीखा उनका भी धन्यवाद। दिल के कोने कोने से आवाज आई, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये लेखन कार्य, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ और बीच बीच में प्रयास करें हर घंटे में 1 मिनट बाबा को थैंक्स देंगे। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करण